हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल डियर एस्पिरेंट्स का हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे ओपिनियंस हैं, एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, सीएसएस और पीएमएस के एसए का हमारा एवेल्युएशन सेशन ऑलरेडी चल रहा है। आप इसकी डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पर कि अगर आप इस एवेल्युएशन सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी एक क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है, बेसिकली ऐसे राइटिंग के ऊपर आपको इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी। वो आपने ओरिएंटेशन क्लास लाजमी लेनी है। एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर आप ये एवेल्युएशन सेशन ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप आपने इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर उन एस्पिरेंट्स की जिनको यहाँ पर एक इशू जो है वो फेस करना पड़ रहा है। हालांकि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको मल्टीपल इश्यूज जो है वो फेस करना पड़ेंगे और ये एक आपका प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। हम यहाँ पर जो एक मेन इश्यू की बात कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर कुछ एस्पिरेंट्स ये कह रहे हैं कि सर हम यहाँ पर नोट्स मेकिंग तो कर रहे हैं लेकिन चीज़ों को हम यहाँ पर कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि बेसिकली आंसर के अंदर किस तरह पुट करना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम जो है यहाँ पर चीज़ों को जो है वो जिस तरह इन डेप्थ जो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। अब उसकी वजह पता है क्या है? देखें, मैं पहले भी कहता हूँ कि चीज़ों को बार बार रीड भी करना पड़ता है, चीज़ों को बार बार सुनना भी पड़ता है, चीज़ों को बार बार हाथों से गुजारना भी पड़ता है। मीन्स मैं कह रहा हूं कि यहां पर चीजों को लिखना भी पड़ता है। देखिए एस्पिरेंट्स, अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो इन इश्यूज का आपको सामना करना ही पड़ेगा। देखिए कौन से इश्यूज हो सकते हैं? रीडिंग का इशू हो सकता है, राइटिंग का इशू हो सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे ये इशू हो सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी यहां पर इन्हेंस नहीं हो रही या डेवलप नहीं हो रही ये एक इशू हो सकता है, नॉलेज पॉलिश नहीं हो रहा ये एक नॉलेज हो, ये आपका कह लें कि यहाँ पर एक इशू हो सकता है। अब ये वो इश्यूज है जो आपको यहाँ पर जब आप फर्स्ट यहाँ पर अटेम्प्ट देने वाले हैं और जब आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो तब आपको इन इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इश्यूज हर एस्पिरेंट को यहाँ पर फेस करना पड़ते हैं। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजीज पता है क्या है कि आपको बार बार सुनना भी पड़ेगा, बार बार लिखना भी पड़ेगा और बार बार पढ़ना भी पड़ेगा। इसका सोल्यूशन कोई भी यहां पर आपको नहीं दे सकता, चाहे कोई 30 ईयर एक्सपीरियंस रख रहा है, चाहे यहां पर कोई 40 ईयर्स तक ही क्यों ना एक्सपीरियंस अपना रख रहा है। आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। रीडिंग के इशू भी आएंगे, राइटिंग के भी इशू आएंगे, यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, ये भी इशू आपको फेस करना पड़ेंगे। और ये एक प्रोसेस है, मैंने पहले भी कहा है कि इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो चीजों को बार बार आपने सुनना है, चीजों को बार बार यहां पर जो है वो आपने पढ़ना है, चीजों को बार बार आपने लिखना है और इससे बढ़कर दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी स्ट्रैटेजीज जो है नहीं हो सकती। आपको इन स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, इससे आगे कोई दो राय नहीं है। अगर आप वाकई चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं तो आई होप आपने इन सारी चीजों को यहां पर जो है वो समझा होगा। तो अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेक्चर की तरफ। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम जो है डेली बेसिस के ऊपर एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। देखें आज जो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखें विक्टर हुगो यहाँ पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि द वाइज मैन डज नॉट ग्रो ओल्ड बट रिपेंट्स। बात की जा रही है कि यहाँ पर जो इंसान बूढ़ा होता जाता है, फिजिकल तो हमें ऐसे लगता है कि वो बूढ़ा हो रहा है, लेकिन वो उतना ही यहां पर जो है वो कह ले कि अक्लमंद भी हो रहा होता है। अब यहां पर छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहां पर आपका एक दरख्त है, वो छोटा होता है, वो जब बड़ा हो जाता है, आस्ता आस्ता बड़ा होता जाता है, तो आप देखते हैं कि उसकी जो यहां पर हमें एक घना साया भी देखने को मिलेगा। ठीक है, वो हमें यहां पर फ्रूट भी प्रोवाइड करता है। तो इट मीन्स यहां पर बात की जा रही है कि जब आप
यहाँ पर अपनी एज, जहाँ पर आपकी जहाँ एज आपकी बढ़ती जाती है तो आप बूढ़े फिजिकल तो नजर आते हैं, लेकिन आप उतने ही यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड होते हैं। आपने चीज़ों को जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस किया होता है, आपने वो तजर्बात ज़िंदगी के अंदर किए होते हैं जो आप आगे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक फ्रूट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फ्रूट है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है यहाँ पर बढ़ता जाता है, फिर वो एक दिन ऐसा भी आता है कि पक जाता है, फिर हम उसको खाते हैं यहाँ पर, तो कितना स्वीट होता है, मीठा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, इंसान का एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा और वो इतना ही अक्लमंद होता जाएगा, उसके अंदर अकल और शऊर दोनों यहाँ पर जो है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखें अब यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे लीडरशिप, आप देख रहे होंगे कि जो आपका 70+ ईयर का जो यहाँ पर एक कह लें कि यहाँ पर पर्सन है, वो पूरा जो है लीड कर रहा है। ठीक है, तो आप उसके जो है यहाँ पर सिर्फ कह लें कि उसको लीड करता हुआ ना देखें, बल्कि उसके जो है एक्सपीरियंसेस को देखें कि जो वो जो है बेसिकली एक्सपीरियंस करके आया है। ठीक है, उसको नॉलेज है, उसको अकल है, उसको शऊर है। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर बेसिकली कही जा रही है कि जब भी इंसान जो है यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जब भी वो एज में आगे बढ़ता जाता है, वो फिजिकल तो यहाँ पर वो कह लें कि बूढ़ा होता जाएगा, लेकिन उतना ही वो अक्लमंद भी होता जाएगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पर कही जा रही है। हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखें, अब फर्स्ट अटैम्प्ट आप दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हो पाती, सेकंड भी नहीं हो पाती, तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं, आप एक चीज़ यहाँ पर कहते हैं कि ये चले एक्सपीरियंस ही सही है, एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो हुआ, और फिर आप क्या करते हैं, अपने वीक एरियाज़ के ऊपर काम करते हैं, जहाँ जहाँ पर आप लैग कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो है वो आप काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर कही जा रही है। तो आई होप आपने इसको भी अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। आज हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, IR और ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने नोट भी करने हैं, जो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन से पॉइंट्स बेसिकली नोट करने हैं और कौन से पॉइंट्स नोट नहीं करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा नेविगेटिंग हुर्मुज़ डायलेमा। अब यहां पर जो है हमारा जो फोकस रहेगा ना, वो इसके ऊपर रहेगा हुर्मुज़ डायलेमा। ये क्या है बेसिकली, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। द हुर्मुज़ डायलेमा ट्रांसफॉर्मिंग मैरीटाइम चोक पॉइंट वल्नरेबिलिटीज इनटू जियो इकोनॉमिक एसेट्स। अब फ्यूचर के अंदर यह भी हो सकता है कि जो ये चोक पॉइंट्स है या जो ट्रेड रूट्स है, इनको जो है यहां पर कह ले के एज ए वेपन या एज ए टूल यूज किया जा सकता है। स्पेशली अगर बात की जाए यहां पर हुर्मुज़ की, तो ये किसके कंट्रोल में है, यहां पर ईरान के। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि बेसिकली ईरान फ्यूचर के अंदर जो है वो कह लें कि इसको एज ए डेटरेंस यूज कर सकता है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को। तो अब यहां पर जो इसके इंपैक्ट है वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ रहे हैं, यहां पर GCC के ऊपर। ठीक है, जितने भी गल्फ स्टेट्स हैं उनके ऊपर असर पड़ रहा है यहां पर। अब यहां पर एक और चीज भी कही गई है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, रेंटिंग एनर्जी स्टोरेज। बात की जा रही है कि पाकिस्तान को यहां पर स्टोरेज फैसिलिटीज को जो है यहां पर प्रोवाइड करना चाहिए गल्फ स्टेट्स को, और एक फ्रेमवर्क देना चाहिए कि यहां पर कह लें कि जो ऑयल है या यहां पर जो गैस है वो पाकिस्तान के अंदर जो यहां पर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। कि फ्यूचर में अगर यहां पर इसको स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को एज ए यहाँ पर कह लें कि वेपन या एज ए टूल यूज किया जाता है या इसको ब्लॉक किया जाता है, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ता है, गल्फ स्टेट्स के ऊपर पड़ता है। तो यहां पर गल्फ स्टेट्स जो वो इजीली अगर पाकिस्तान के अंदर रिजर्व होंगे इनके, तो वो आगे क्या कर सकता है, आगे जो है वो सप्लाई चेन को डिसरप्ट होते हुए रोक सकता है। और साउथ एशिया के अंदर चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया को जो है अपना जो है यहाँ पर ऑयल एंड गैस जो है वो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो यहां पर देखेंगे कि पाकिस्तान बेसिकली यहां पर कह लें कि जो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी जो प्रोवाइडर था, तो वो यहां पर जो है वो कह लें कि पार्टनरशिप भी जो है वो देखने को मिल सकती है अगर पाकिस्तान यहां पर क्या करता है, स्टोरेज फैसिलिटीज अगर यहां पर गल्फ स्टेट्स को जो है वो प्रोवाइड करता है। तो और इससे होगा क्या कि इससे पाकिस्तान का भी फायदा होगा और इससे जो गवादर है उसकी भी इंपोर्टेंस हमें बढ़ते हुए नजर आएगी। इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारी एक डिबेट रहने वाली है। तो इसके अंदर जो पॉइंट्स है वो आपने लाजमी नोट करने हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अब यहां पर पाकिस्तान के पास बेसिकली अपॉर्चुनिटी है कि वो गल्फ स्टेट्स को किस तरह जो है वो स्टोरेज फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, और उसके अंदर हर्डल्स क्या है, पॉलिसी मेजर्स क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सेकंड हमारे पास रहेगा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नियर्स फाइनलाइजेशन एज ए यूएस ईरान क्लैश ऑन साइनिंग डेट। अब ये आपको पता है कि ये आपका जो है वो फर्स्ट पेज से लिया गया आर्टिकल है, इसके ऊपर हमारा एनालिसिस रहने वाला है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने नोट करनी है, ठीक है। मैं बताता जाऊंगा कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने नोट करनी है, और बाकी आपने छोड़ देनी, बाकी आपने नोट नहीं करने। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत दिन हो गए कि हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर या यूएसए और ईरान की वॉर को लेकर डिस्कशन नहीं की, यहां पर कोई डिबेट नहीं की। हमने इसलिए यहां पर डिबेट नहीं की कि जब तक कोई चीज फाइनलाइज नहीं हो जाती तब तक जो है हम चीजें यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, और वो हम नोट भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि जितनी देर तक जो हमारे पास फाइनल कोई यहां पर चीज नहीं आ जाती, फाइनल अग्रीमेंट नहीं आ जाता, ठीक है, तो उतनी देर हम क्या डिस्कस करें उसके बारे में, ठीक है। हिपोथेसिस ही है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, यही चीज है। लेकिन यहां पर कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी था, जो आपका फर्स्ट पेज का ये आर्टिकल रहने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमेसी को अंडरस्टैंड करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट की बात की जा रही है, यहां पर ये एक नई चीज है, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ द यूएसए ईरान फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एंड बैक चैनल मेडिएशन, जो आपको पता है कि यहां पर पाकिस्तान एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहा है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम अंडरस्टैंड करेंगे, मैंने पहले भी बताया यहां पर। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करने वाली वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग, कि अब वो इरा आ चुका है कि यहां पर जो कह ले कि हमें जो एग्रीमेंट्स यहां पर कागजात के ऊपर या डॉक्यूमेंटेशन हमें जो देखने को मिलती थी फिजिकल, अब वो यहां पर ऑनलाइन शिफ्ट होते हुए एग्रीमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। थर्ड नंबर पर हमारे पास रहेगा एनालिसिस डील एज अ फर्स्ट स्टेप नॉट अ फाइनल ब्रेक थ्रू, द 60-day विंडो, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन ट्रांसलेटिंग द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनटू अ सेटलमेंट। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या कही जा रही है, कि यहां पर जो यूएसए की नेवल डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं पर कम होते हुए नजर आ रही है, और उसके पीछे रीजंस क्या है वो रीजंस भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर जो बात की जा रही है ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 60 डेज की, अब ये बात कहीं ना कहीं पर हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस की थी कि ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम फर्स्ट जो है यहां पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे, और देन जो है यहां पर परमानेंट जो है एग्रीमेंट की तरफ से जाया जाएगा, और वही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। लास्ट में बेसिकली यहां पर जो है वो कह ले के जो हमारे पास ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं या एनालिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वहां से हम जो है वो डिस्कस। उसके बाद अगर देखा जाए अटलांटिक और जो है काउंसिल के भी जो यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एनालिस्ट, जो बेसिकली उनकी यहाँ पर जो हमें कह लें कि यहाँ पर कुछ कह लें कि कुछ आप एनालिसिस कह सकते हैं बेसिकली कि कुछ एनालिसिस उनका मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि यूएसए जो है यहाँ पर अपनी कहीं ना कहीं पर जो एक डोमिनेंस है या कहीं पर हेजमनी है वो यहाँ पर खोता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो तीनों टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो पॉइंट्स नोट करने वाले होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से करने हैं। और लास्ट में हमारे पास रहेगी वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिस्कस करते हैं। जो हमारे डॉन न्यूज़पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं और देन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट 10 वर्ड्स होता है डेली बेसिस के ऊपर हमने फिक्स किए हुए हैं। आपके 2 एंटोनिम्स भी हम ऐड करते हैं, 2 सिनोनिम्स भी हम यहाँ इसके साथ ऐड करते हैं। तो आप इस तरह जो है अपनी वोकैब बुक जो अपने प्रिपेयर कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है हॉर्मज डायलेमा, ठीक है। इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बिल्ड करते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग मैरीटाइम चॉक पॉइंट वल्नरेबिलिटीज इनटू जियो इकोनॉमिक एसेट्स। सबसे पहले आप ये देखेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मज की जो बात की जाए, हॉर्मज डायलेमा एंड गल्फ वल्नरेबिलिटी, एक्सपोजिंग जो है यहां पर स्ट्रैटेजिक फ्रेजिलिटी, वेरिंग इंपैक्ट एंड तेहरान परमानेंट डेटरेंट। अब इन तीनों पॉइंट्स के जो है हम यहां पर ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि यहां पर यूएसए और ईरान के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इसका सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा वो यहां पर जीसीसी के ऊपर पड़ा, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के ऊपर पड़ा। यहां पर बात कर रहा हूं मैं गल्फ स्टेट्स की, ठीक है। इनके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला, ठीक है। अब यहां पर हुआ क्या कि जो यहां पर सऊदी अरेबिया या यूएई इन्होंने क्या किया, यहां पर ऑल्टरनेटिव अपने ढूंढ लिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहां पर जो ऑल्टरनेटिव पोर्ट्स क्या है, यंबू की बात की जा रही है, फुजैरा की बात की जा रही है, जिनको यूज करते हुए इन्होंने कुछ ना कुछ जो है यहां पर
ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट किया, ठीक है। लेकिन बाकी अगर कंट्रीज देखे जाएं, जैसे आपका कतर है, यहां पर बहरीन है या कुवैत है, तो वो जो है यहां पर बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट हुए हैं, ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब यह भी यहां पर कहा जा रहा है कि भाई जो तेहरान है वो परमानेंट डेटरेंट, अब कहा यह जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है यहां पर इसको परमानेंट जो है एज ए डेटरेंस के लिए जो है यूज किया जा सकता है, किसके द्वारा, बेसिकली यहां पर ईरान की तरफ से। तो ये चीज भी कही जा रही है। तो यहां पर जो है गल्फ स्टेट्स को कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेंगे, और वो ऑल्टरनेटिव यहां पर पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो यहां पर स्टोरेज फैसिलिटीज यहां पर प्रोवाइड करे गल्फ स्टेट्स को। तो ये चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है, इसका पूरा जो है हम निचोड़ निकालेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह इसको बोला जाता है हुर्मुज़ डायलेमा। फ्यूचर के अंदर बेसिकली इसको नाम दिया गया है हुर्मुज़ डायलेमा के, ये जो है इशू अब आगे रहेगा ही रहेगा। जिस तरह यहां पर चोक पॉइंट्स को एज ए वेपन या एज ए टूल जो है यहां पर यूज किया जाएगा। अब हम बात करते थे ना, वो एक ऐसे भी आया हुआ था आपका जो समंदर के ऊपर यहां पर कंट्रोल करेगा तो वही किंग है ना। तो यही अगर देखा जाए तो आज के दौर में जो ट्रेड रूट्स के ऊपर कंट्रोल करेगा, जो चोक पॉइंट्स के ऊपर कंट्रोल करेगा, ठीक है, जो स्टेट्स के ऊपर यहां पर कंट्रोल करेगा, वही यहां पर रूल करेगा पूरी दुनिया के अंदर। अब देखा जाए तो यहां पर जो है यूएसए के बाद अगर देखा जाए तो अब चाइना यूएसए से भी आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, जो 127 प्लस जो है यहां पर पोर्ट्स के ऊपर आपको काम करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए तो चाइना जो है अपने जो है इन ट्रेड रूट्स के ऊपर अपनी जो है वो हेजमनी या डोमिनेंस जो वो बनाए रखना चाहता है या बना रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हुर्मुज़ डायलेमा हमें इन फ्यूचर के अंदर देखना पड़ सकता है। तो पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक पिच की बात की जा रही है, तो पाकिस्तान एज ए स्ट्रैटेजिक जो तजवीज़ की बात की जा रही है बेसिकली कि क्या है कि यहाँ पर रेंटिंग एनर्जी स्टोरेज, तो क्या पाकिस्तान के पास वाकई ये अपॉर्चुनिटी है कि वो ये प्रोवाइड कर सकता है? क्वेश्चन इज दैट, इसको यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है, जिस तरह पाकिस्तान ने यहां पर एज ए डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया है, जिस तरह पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के अंदर हमें न्यूट्रलिटी देखने को मिली है, ठीक है। तो अब देखा यह जाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, जो पाकिस्तान की तरफ से यहां पर बनाने की बात की जा रही है, ठीक है, टू बाईपास फ्यूचर ब्लॉकेट्स। अब यह फ्यूचर के अंदर जो हमें यहां पर हुर्मुज़ को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर नेगेटिव इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? गल्फ स्टेट्स के ऊपर पड़ेगा। तो इसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए यहां पर पाकिस्तान पिच जियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है यहां पर दे सकता है, रेंट आउट लार्ज स्केल ऑयल एंड गैस स्टोरेज फैसिलिटीज। जो लार्ज स्केल के ऊपर पाकिस्तान के पास ऑयल एंड गैस स्टोरेज है, वो फैसिलिटीज जो है वो यहां पर प्रोवाइड कर सकता है गल्फ स्टेट्स को, ठीक है। उससे क्या होगा? अलोंग इट्स कोस्ट लाइन टू जीसीसी एक्सपोर्टर्स। तो जितने भी यहाँ पर कोस्ट लाइन है तो उसके साथ जो यहाँ पर पाकिस्तान के पास जो स्टोरेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। गारंटीड सप्लाई चेन रेजिलियंस बात की जाए, अंडर दिस अरेंजमेंट इंटरनेशनल बायर्स फ्रॉम मेजर आसियान इंपोर्टिंग नेशन। अब देखा जाए तो इससे फायदा क्या होगा कि जो भी यहाँ पर जो मेजर यहाँ पर जो इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो उनमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर कौन रहेगा आपका? जो वो चाइना रहेगा, साउथ कोरिया रहेगा, जापान रहेगा। तो अगर ये यहाँ पर इस तरह जो ब्लॉक किया भी जाता है फ्यूचर के अंदर, तो क्या किया जा सकता है? यहाँ पर जो इनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर अब पाकिस्तान के पास एनर्जी जो हब है वो कौन सा है? यहाँ पर गवादर पोर्ट है, ठीक है। तो गवादर है हमारे पास, तो इसको जो है यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद बेन कासम भी है, तो इनको जो है यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पोर्ट कासम है, इफ़ हॉर्मुज़ क्लोजेज, तो अगर हॉर्मुज़ यहाँ पर क्लोज होती है तो इसके ज़रिए से यहाँ पर इन स्टेट्स को जो है ऑयल एक्सपोर्ट किया जा सकता है, गैस एक्सपोर्ट की जा सकती है। और ये किस गैस की बात की जा रही है? गैस, ऑयल एंड गैस की, जो गल्फ स्टेट्स यहाँ पर स्टोर करेंगे, ठीक है। अवॉइडिंग फोर्स मेजोर। अब आपको पता है फोर्स मेजोर बेसिकली क्या होता है? फोर्स मेजोर वो चीज़ होती है जो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली होता है क्या कि जब यहाँ पर एग्रीमेंट होता है दो स्टेट्स के दरमियान में, ठीक है, इसकी मैंने हिस्ट्री को भी कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर दो स्टेट्स के दरमियान में होता है तो कहीं ना कहीं पर एक क्लॉज रखी जाती है कि अगर फ्यूचर के अंदर कोई इस तरह का इशू हो जाए, तो जहाँ पर जो एक स्टेट है वो यहाँ पर ऑयल या गैस सप्लाई कर रही है, तो कोई इशू हो जाए तो वो उसकी वजह से अगर नहीं सप्लाई कर पा रही तो उसके ऊपर पेनाल्टी या उसके ऊपर फाइन नहीं लगेगा, तो वो हकदार है कि यहाँ पर अपनी सप्लाई को रोक सकते हैं। जिस तरह अभी जो है यहाँ पर गल्फ स्टेट्स के ऊपर अटैक हुए, तो इन्होंने क्या किया? फोर्स मेजोर को यहाँ पर यूज़ करते हुए क्या क्या अपनी सप्लाई को रोक दिया, और इस तरह जो है यहाँ पर पेनाल्टी और फाइन से ये लोग बच गए, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर कही जा रही है कि अब जो है यहाँ पर
फोर्स मेजोर को भी यहाँ पर इंप्लीमेंट या इन्फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पाकिस्तान के जो है वो पास जो है यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटीज जो है अगर इनको प्रोवाइड किए जाए या ऑयल एंड गैस को अगर स्टोर किया जाए तो ठीक है। तो ये चीज है। अब वाई पाकिस्तान इज यूनिकली पोजीशन, अब पाकिस्तान जो है बेसिकली यहां पर किस तरह जो है यहां पर इसकी यूनिक पोजीशन हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले देखा जाए डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी, तो मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरह यहां पर 100 डे हो चुका है कि यूएस और ईरान के दरमियान में जिस तरह का ये शदीद किस्म का हमें जो है यहां पर एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर दोनों के दरमियान में सीज फायर करवाई। ठीक है, सीज फायर करवाने के बाद अगर देखा जाए एज ए मेडिएटर रोल प्ले भी किया, एज ए फैसिलिटेटर रोल प्ले किया। पाकिस्तान के अंदर देखा जाए इस्लामाबाद के अंदर हमें फर्स्ट राउंड जो है यहाँ पर होता हुआ भी नजर आया। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर कही जा रही है। अब ये इसलिए मैं इसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहता क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत सारी डिस्कशंस की हुई हैं। ठीक है, बार बार वही चीज़ें आएंगी। शिफ्टिंग बायलैटरल नैरेटिव की अगर बात की जाए, देखें पाकिस्तान जो है हमेशा से अगर देखा जाए यहां पर तो क्या रहा है, ट्रेडिशनली नैरो सिक्योरिटी सेंट्रिक फ्रेमवर्क रहा है। ठीक, तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने हमेशा से यहां पर क्या किया, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। तो अब यहां पर अगर ये स्टोरेज फैसिलिटीज पाकिस्तान अगर देता है गल्फ स्टेट्स के साथ, तो फिर यहां पर क्या हो सकता है, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप आपको देखने को मिल सकती है मैरीटाइम लॉजिस्टिक के ऊपर, उसके बाद एनर्जी आर्किटेक्चर के ऊपर, और उसके ऊपर अगर देखा जाए तो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर भी। तो ये पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चीज को यहां पर अवेल कर सकते। इसके अलावा अगर देखा जाए फुलफिलिंग रीजनल एम्बिशन की बात की जा रही है यहां पर बेसिकली स्ट्रैटेजी डायरेक्टली बूस्ट पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक एम्बिशंस, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, जो जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ से जो इसको शिफ्ट किया गया है, जो उसका एम्बिशन है उसको भी फुलफिल यहां पर किया जा सकता है। तो अब ये अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अगर यहां पर स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है तो पाकिस्तान के लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो पाकिस्तान का यहां पर जियो इकोनॉमिक एम्बिशन है उसको भी फुलफिल किया जा सकता है। यह चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है। ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट्स एंड स्ट्रैटेजिक डिविडेंड्स की अगर बात की जाए, देखें सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको पता है कि हमारे पास क्या है, यहां पर ग्वादर एनर्जी हब है। तो सबसे पहले तो इसको यहां पर ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, इनिशिएटिव कोड ट्रांसफॉर्म यहां पर ग्वादर पोर्ट इनटू प्रीमियर रीजनल एनर्जी लॉजिस्टिक हब के अंदर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो तब भी पॉसिबल है जब यहां पर इंटरनेशनल लाइंस का जो है यहां पर रुख मोड़ा जाए किसकी तरफ, बेसिकली ग्वादर पोर्ट की तरफ। भाई आए आप, क्योंकि अगर देखा जाए तो गल्फ स्टेट्स के अंदर तो ऑलरेडी क्योस चल रहा है, यहाँ पर इंस्टेबिलिटी है, बार बार यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाता है, तो यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, और ताकि जो है यहाँ पर ग्वादर पोर्ट की तरफ जो वो माइल किया जा सके। कनेक्टिंग ग्लोब गल्फ प्रोड्यूसर विद हंगरी आसियान कंज्यूमर मार्केट्स। ठीक है, उसके अलावा देखा जाए फॉरेन एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, तो पाकिस्तान को यहाँ पर जो है वो कहले के रिफाइनरीज भी क्रिएट करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैसिव पाइपलाइंस भी बनानी पड़ेंगी, स्टोरेज टैंक्स भी अपने जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे, ये चीज भी है। अट्रैक्ट हैवी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इससे एफडीआई भी आपकी जो है वो कहले के यहाँ पर अट्रैक्ट होगी, वो भी आएगी अगर ये क्रिएट करता है। एडिशनली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान यहाँ पर क्या कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू भी बढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टोरेज फीस जो है वो यहाँ पर आपको पता ही है कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान स्टोरेज फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड करता है तो पाकिस्तान को यहाँ पर फीस भी मिलेगी, उसके पैसे भी मिलेंगे, तो इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जो है वो बढ़ते जाएंगे। एक चीज़ तो ये भी है। उसके बाद अगर देखा जाए पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस है हो सकते हैं, यहाँ पर जितना भी पोर्ट को हैंडल करने के जो चार्जेस है वो अलग से मिलेंगे पाकिस्तान को, और सिक्योरिटी सर्विसेज जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान उसके जो है वो अलग से जो है यहाँ पर फी मिलेगी। ठीक है, लोकल स्टिमुलस की अगर बात करें, मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखना है। उसके बाद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो पाकिस्तान जो है यहाँ पर जो है इस चीज़ से जो है वो फायदा उठाना चाहिए। स्ट्रैटेजिक डिविडेंड्स की जो बात की जा रही है यहाँ पर कि किस तरह जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जा सकती है। ठीक है, गवर्नेंस एंड इंप्लीमेंटेशन हर्डल्स, अब इसके अंदर सबसे बड़ी पता है हर्डल क्या होती है, ब्यूरोक्रेटिक बोटलनेक की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा इशू जो है ना इसके अंदर एक ही आता है, वो है आपका इंप्लीमेंटेशन गैप। ठीक है, पॉलिसी बनाई तो जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, नो डाउट पॉलिसी बनाई तो जा रही है, लेकिन जब उनके इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं पर वो लैग कर जाती है। तो ये सबसे बड़ा इशू है यहाँ पर। ठीक है, ओवरकमिंग इंस्टीट्यूशन जो फ्रिक्शन है,
जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो हमें यहाँ पर फ्रिक्शन देखने को मिल रही है उसको भी कम करना पड़ेगा। प्रोविंसेस और जो वो यहाँ पर कह लें कि सेंटर को एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेडरल एंड प्रोविंशियल बॉडीज़ को। ठीक है, पाकिस्तान यहाँ पर स्लो ब्यूरोक्रेसी हैज़ हिस्टोरिकली क्रिपल्ड मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, बेसिकली इंप्लीमेंटेशन गैप हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है पाकिस्तान अगर हॉर्मुज डायलेमा अगर इन फ्यूचर के अंदर देखा जाए या जो इसको कहा जा रहा है, तो पाकिस्तान ये जो है एक फ्रेमवर्क जो है जियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो पेश कर सकता है, प्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली एक कह लें कि ओपिनियन दी गई है, एक इस्लाह दी गई है, आप इस तरह जो है वो इसको लेकर चल सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर गल्फ स्टेट्स को बेसिकली ये जो है वो कह लें कि एक अपना जो है वो कह लें कि एक प्रपोजल या प्लान जो है वो अपना दे सकते हैं कि इस तरह अगर आप करें तो आपका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर कही जा रही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमेसी या इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट या इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग की। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट राउंड हुआ इस्लामाबाद के अंदर, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर जो है वो उसके लिए तगदो की, पाकिस्तान ने जिस तरह मीडिएटर या फैसिलिटेटर रोल प्ले किया। अब ये वो चीज़ें हैं जो मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं बार बार रिपीट करने वाला नहीं हूँ। हम इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, और देन आगे मूव करेंगे। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमेसी की जो बात की जाए, देखिए जो यहाँ पर जो कागजी कार्रवाई होती थी ना, अब उससे हटकर जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन एग्रीमेंट की बात की जा रही है। अब ऑनलाइन एग्रीमेंट किस तरह हो सकते हैं? कंप्यूटर्स के जरिए भी हो सकते हैं, मोबाइल्स के जरिए भी हो सकते हैं, या आपके जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर के जरिए भी आपके हो सकते हैं, जिसके अंदर आपको नाम पुट करना पड़ेगा, ओटीपी एड्रेस आपको देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो है वो अपने कह लें कि फिंगर्स या स्क्रीन करना पड़े, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऑनलाइन जो है हमें यहाँ पर जो है वो कह लें कि ये एग्रीमेंट साइन होते हुए नजर आ रहा है। भाई जो दूर दराज जाना, सिक्योरिटी इशू का भी मसला होता है, यहाँ पर सिक्योरिटी इशूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इन इश्यूज़ को यहाँ पर कम करने के लिए क्या किया जा रहा है, ऑनलाइन जो है यहाँ पर जो है वो एग्रीमेंट हो सकता है, बेसिकली इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो इंपेंडिंग अगर देखा जाए इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टाइमलाइन फ्रिक्शन की बात की जा रही है। देखिए, अब यहाँ पर एक कंट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि आज संडे है, तो आज संडे वाले दिन जो है वो एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। अब यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है शहबाज शरीफ की तरफ से भी यही कहा गया कि भाई नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर जो है वो 24 आवर्स के अंदर जो है यहाँ पर साइन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके अलावा अगर देखा जाए इसी को जो है यहाँ पर पाकिस्तान के जो यहाँ पर ये एक्स के ऊपर जो ट्वीट किया, तो इसी को जो है दोबारा रीट्वीट किया करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप साहब। ठीक है, और यहाँ पर ट्रुथ सोशल के ऊपर भी कहा कि भाई संडे वाले दिन जो है यहाँ पर जो है एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ईरानियन स्टांस की तरफ क्या देखने को मिला, भाई ईरान कह रहा है कि भाई अभी तक तो इस तरह की कोई बात नहीं, लेकिन हाँ हम टाइम यहाँ पर शो नहीं कर रहे, लेकिन नेक्स्ट 1 और 2 डेज में जो है यहाँ पर कह लें कि साइन हो सकता है ये एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है, नेक्स्ट जो है आप कह लें कि 2 डेज में साइन हो सकता है। तो बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग की बात की जा रही है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग। तो अब इन पॉइंट में जो आपने यहाँ पर जो लिखने वाली चीज़ है ना, वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग को या इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमेसी को आपने ये पॉइंट ऐड कर लेना, जहाँ पर आपने टॉपिक की हेडिंग दी हुई है यूएसए इजराइल और ईरान की जो वॉर है या मिडिल ईस्ट वाला इशू है। ठीक है, उसके अंदर आप ये पॉइंट ऐड करेंगे और साथ में डेट लाजमी डालिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग की भी यहां पर बात की गई थी। अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन आपने स्मार्ट और ट्रिकी होकर आपने ये पॉइंट भी नीचे ऐड कर देना है। ठीक है, कि किस तरह जो है फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन से बचने के लिए अब ऑनलाइन के ऊपर जो सिस्टम एग्रीमेंट्स को शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी है, तो ये पॉइंट आप लाजमी ऐड करेंगे। बाकी तो फिर अभी बातें तो चल ही रही हैं कि जो है वो इतना टाइम हो सकता है, ये हो सकता है। कोर टर्म्स एंड सिक्योरिटी पोस्चर्स एंड रेटोरिक की अगर बात की जाए, देखें अब इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के ऊपर बात की जा रही है। उसके बाद जो है यहाँ पर डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो प्रॉक्सीज है, जो बार बार जो है ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप यहाँ पर सपोर्ट करते हैं इनको, तो उनको भी काम करने की बात की जा रही है। दूसरा अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर की जो बात की जा रही है कि जो यूनानियम एनरिचमेंट की बात की जा रही है, तो उसके ऊपर भी बैन किया जाएगा और यहाँ पर यूएसए अपनी तरफ यहाँ पर शिफ्ट करेगा। ये सारी चीज़ें बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रीज़न देखने को मिल रहे हैं और यही चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है, आप चीज़ें जो है वो अगर आपने पहले नोट की हुई हैं तो देन आप नोट नहीं करेंगे। ठीक है,
अदरवाइज आप कर सकते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल एक्सट्रैक्शन की बात की जाए तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर दैट नो मनी विल एक्सचेंज हैंड्स, ठीक है। तो अभी तक जो है वो कह ले कि कोई भी जो है वो कह ले कि मनी एक्सचेंज नहीं की जा रही, पैसे नहीं दिए जा रहे। अब ये उन पैसों की बात की जा रही है कि जो यहाँ पर डैमेज हुआ है ईरान का, और ईरान की तरफ से यहाँ पर डिमांड की गई थी हमें यहाँ पर जो है वो कह ले कि इसका जितने भी डैमेजेस हुआ उसके यहाँ पर फंड दिए जाएं, उसके लिए जो यहाँ पर पे किया जाए, ठीक है। इनिशियल फ्रेमवर्क की बात की जाए तो क्लेम दैट वंस रीजनल काम इज रिस्टोर्ड यूएसए प्लान्स टू रिट्रीव एंड डाउन ब्लेंड, उसके बाद एलिमिनेट ईरान अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डस्ट। तो यहाँ पर क्या क्या न्यूक्लियर डस्ट उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जितना भी उसको यहाँ पर क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। कौन करेगा, यहाँ पर बेसिकली यूएसए की बात की जा रही है कि यूएसए बेसिकली इसको एलिमिनेट करेगा, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, जितनी देर तक इसकी कंफर्मेशन नहीं होती, एग्रीमेंट नहीं हो जाता, उतनी देर तक हम ये चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। अगर आप जो है वो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं लेक्चर को तो देन आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ना करें क्योंकि इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी डिस्कशन हुई पड़ी है, जो डिटेल डिस्कशन है वो आप पॉइंट्स ऐड करेंगे, ठीक है। इन्फोर्सेबल कमिटमेंट्स की अगर बात की जाए तो ईरान पार्लियामेंट स्पीकर यहाँ पर बारक कालीबाग क्या कहता है कि भाई इस तरह की अभी कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई, ठीक है। देखिए अभी जैसा कि ये बातें चल रही है, आपको पता है कि यहाँ पर बार बार जो ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स हमें जो देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो चिकन पॉइंट्स आउट, चिकन आउट्स वाली है ना, बार बार अपनी जो स्टेटमेंट से फिर जाते हैं। डोमेस्टिक यूनिटी की बात कर रहे हैं, बेसिकली ईरान की बात कर रहे हैं कि किस तरह वो मुत्तहिद होकर जो है वो खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जा रही है यहाँ पर ऑन ग्राउंड वोलेटिलिटी एंड हॉर्मुज ट्रांजिट डिस्प्यूट की बात की जा रही है, ठीक है। अब ऑन ग्राउंड वोलेटिलिटी एंड हॉर्मुज ट्रांजिट डिस्प्यूट की जो बात की जाए, वाटर क्लियरेंस की बात की जा रही है। देखिए जो यहाँ पर कह ले के हमें बारूदी सूंघे देखने को मिल रही हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, तो उसके अंदर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि यूएसए सीनियर यूएसए ऑफिशियल की तरफ से या वाया रूटर्स के जरिए कि भाई यहाँ पर जो है डी माइनिंग के अंदर भी यूएसए जो है यहाँ पर हिस्सा लेगी, डी माइनिंग के अंदर भी, कि इसको डी माइन किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ तो ये है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितनी देर तक इसकी कॉन्फर्मेशन नहीं होती उतनी देर तक आपने जो इसको जो है वो पेंडिंग में रखना है पॉइंट को, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वंस इलेक्ट्रॉनिक अकॉर्ड अभी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया अपना जो है उसको जो है यहाँ पर, उसके बाद जो है आगे जो है ये चीज़ हो सकती है डी माइनिंग वाला जो है प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद ऑन गोइंग काइनेटिक इंसिडेंट्स की बात की जाए, सेंट कॉम की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सेंट्रल कमांड की तरफ से। उसके बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्सी IRGC की तरफ से क्या कहा जा रहा है। उसके बाद यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर्स। अब ये बेसिकली अभी तक जो एक दूसरे के ऊपर जो ड्रोन गिराए जा रहे हैं उनको यहाँ पर जो वो कह लेके अटैक या निशाना बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर ये डिस्कशन है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप इनको जो है यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिट जो है लेवी की अगर बात की जाए तो ये पॉइंट आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कोई हम टोल नहीं लगा रहे, बेसिकली ये एक फ़ी है या चार्जेस है जो यहाँ पर जो है वो पे करने पड़ेंगे, बेसिकली ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है। हालांकि ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रीजनल रिकॉग्निशन ऑफ पाकिस्तान बैक चैनल डिप्लोमेसी, तो कतरी बैकिंग की अगर बात की जाए तो कतर के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जो है बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान को फ़ोन आया कि भाई जो है आप सराहा, CDF को भी सराहा, PM को भी यहाँ पर सराहा के आपने जिस तरह जो है एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए, ठीक है। तो सऊदी अरबिया और पाकिस्तानी कोऑर्डिनेशन, तो इन दोनों के दरमियान में आपको पता है कि हमें कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रही है। दोनों ऑलरेडी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया स्ट्रैटेजिक डिफेंस पैकेट भी साइन कर चुके हैं, तो अब ये दोनों और ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ चुके हैं। तो ये इस्लामाबाद के अंदर जो टॉक्स हुई तो कहीं ना कहीं पर अगर देखा जाए तो जिस तरह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, फॉरेन मिनिस्टर भी है इसहाक डार साहब, उन्होंने बार बार गल्फ स्टेट्स का यहाँ पर विजिट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मीटिंग्स भी हुई और फिर जो है यहाँ पर हमें सीज फायर होते हुए नजर आई, ठीक है। तो ये चीज है। अब बात करते हैं यहां पर 60 डे विंडो स्ट्रक्चरल चैलेंजेस इन ट्रांसलेटिंग द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इन सेटलमेंट। अब इस्लामाबाद का रिलेटेड तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं भाई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही है। अब ये चीज जो है ना हमने, अब आप बोलेंगे सर आप हर बार कहते हैं कि प्रीवियस लेक्चर, देखिए प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली इसलिए बोलता हूं कि हम जो है चीज़ों को एक कह लें कि सीक्वेंस के साथ डिस्कस करते आ रहे हैं। जब से यहाँ पर 28 फेब से यहाँ पर वॉर स्टार्ट हुई यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में, जहाँ पर एपेक फ्यूरी जो है यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, जो है वो किसकी तरफ से, बेसिकली यहाँ पर यूएसए जो है यहाँ पर इजराइल की तरफ से 28 फेब को। अब यहां पर अगर देखा जाए तो हमने एक एक चीज को इन डेप्थ में जाकर जो है डिस्कस किया है, तो अभी वही चीजें बार बार यहां पर आते हैं। अब इस्लामाबाद की यहां पर टॉक्स हुई,
तो उसके ऊपर भी हमने एक कह लें कि परफाउंड वे से जो है यहाँ पर डिस्कशन की, एनालिसिस किया, उसके ऊपर डिबेट की, ठीक है। तो वो भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सारी चीजें देखने को मिलेगी अगर आप स्टार्ट से अगर लेक्चर देखते आ रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप न्यू है तो लाजमी जो है पीछे वाले लेक्चर्स देखें ताकि एटलीस्ट जो है आप अपनी नोट्स मेकिंग कर सके, आपको बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इनिशियल ब्लूप्रिंट एंड नॉट फाइनल डील। अब यहां पर पता है क्या है चीज जो अंडरस्टैंड करने वाली है कि यहां पर जो कहा गया ना कि यूएसए की नेवल डोमिनेंस कम होते हुए नजर आ रही है, वो किस तरह आ रही है वो भी पॉइंट्स इसके अंदर ही है। सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर कि जो ये कहा जा रहा है ना कि ये एक नॉट फाइनल डील, अब ये कोई फाइनल डील नहीं है। ये क्यों कहा जा रहा है बेसिकली, अब प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्या हुआ था कि हमने यहां पर बात की थी कि ईरान की तरफ से बेसिकली ये कहा जा रहा है कि हम यहां पर जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले साइन करेंगे 60 डेज का, और देन जो है हम परमानेंट जो है यहां पर जाएंगे किसकी तरफ, परमानेंट जो है एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पर वही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है कि भाई ये नॉट अ फाइनल डील, अभी जो है यहाँ पर 60 डे का जो है यहाँ पर कह लें कि ये हमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता हुआ नजर आएगा, जिसको बड़ा प्रिलिमिनरी अगर फ्रेमवर्क भी यहाँ पर बोला जा सकता है। पॉलिसी एक्सपर्ट्स है अटलांटिक काउंसिल एंड ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन, पूरा जो टॉपिक है, पूरा जो एनालिसिस है वो इन्हीं को लेकर है। अटलांटिक काउंसिल और ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन के जो एक्सपर्ट्स है, एनालिस्ट बेसिकली क्या करें, इनको सामने रखते हुए हमने डिबेट करनी है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो caution that expected weekend agreement is merely an outline of high level concepts rather than comprehensive and final settlement, ठीक है। तो 60 डेज के बाद जो है यहाँ पर काम होगा। तो 60 डे विंडो की बात की जा रही है कि जोनाथन जो पेनिकॉफ हैं अटलांटिक काउंसिल के, तो उन्होंने क्या क्या नोट दैट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल लाइकली ट्रिगर अ टाइट 60 डेज निगोशिएटिव विंडो टू आयरन आउट टेक्निकल जो है डिटेल्स। तो अब अगर देखा जाए तो ये 60 डेज के लिए जो है इसको साइन किया जाएगा और आगे परमानेंट जो है यहाँ पर एग्रीमेंट की तरफ जो वो बढ़ा जाएगा। तो प्रिजर्विंग यहाँ पर जो इन्होंने ये भी कहा है कि भाई जितनी देर तक जो है यहाँ पर प्रिजर्विंग अमेरिकन लिवरेज, तो यहाँ पर जो है वो कह लें कि यूएसए मिलिट्री को जो है यहाँ पर अपनी डोमिनेंस बनाए रखना चाहिए मिडल ईस्ट के अंदर जब तक यहाँ पर जो है वो एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता। तो अब ये चीजें भी यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए टू इंश्योर कंप्लायंस एनालिस्ट आर्ग्यू दैट वाशिंगटन मस्ट मेंटेन रबस्ट यूएसए मिलिट्री प्रेजेंस इन मिडल ईस्ट, ठीक है। तो यही बात की जा रही है फॉर डेटरेंट के लिए। तो यूके, फ्रांस और जर्मनी को भी बोला यहाँ पर यूएसए के यहाँ पर उसके साथ भी अलाइन करना चाहिए, उनको भी साथ मिलाना चाहिए, ठीक है। और किसने बोला है, एनालिस्ट, ठीक है। तो ये चीज भी देखने को मिली। एक्सपेंडिंग डिप्लोमेटिक स्कोप की यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई न्यूक्लियर लिमिटेशंस के ऊपर बात की जा रही है कि न्यूक्लियर लिमिटेशन तो यहाँ पर लगानी पड़ेगी। एक्सपर्ट्स एम्फसाइज दैट अ ट्रूली ड्यूरेबल एग्रीमेंट कैन नॉट फोकस और solely on nuclear limitations, it must eventually address ईरान बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर भी यहाँ पर प्रोग्राम के ऊपर भी लिमिटेशंस लगानी पड़ेगी और रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क के ऊपर भी यहाँ पर लिमिटेशंस लगानी पड़ेंगी। तो अब ये वही चीजें हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं और आज भी वही जो है हमें नजर आ रही है। फ्रैगमेंटेड इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आपको फ्रैगमेंटेशन देखने को मिल रही है। यहां से आपने पॉइंट्स को आपने नोट करना है जो यहां पर मैं बात करने वाला हूं। फ्रैगमेंटेशन कह लें कि यहां पर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, जो आपके मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपके यहां पर तोड़ फोड़ का शिकार हैं। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या था, तोड़ फोड़ का शिकार होना, ठीक है। तो वही हमें तोड़ फोड़ हमें देखने को मिल रही है। सिस्टम एंड जियोपॉलिटिकल जो है स्टेंस, ठीक है, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे दोनों को। अब देखें इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल पावर्स बात की जाए, देखें अब दुनिया के अंदर जो है ना दो कंट्री जो ग्लोबल पावर्स आपकी जो थी वही आप कह लें कि यहाँ पर दो तो नहीं कहेंगे एक ही थी, लेकिन रशिया को भी यहाँ पर बोला जा रहा भाई उसके पास भी तो 5500 जो है यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है, वॉर हेड है। तो अब अगर बात की जाए तो रशिया किसके साथ बिजी है वॉर के अंदर, यूक्रेन के साथ है। यूएसए किसके साथ बिजी यहाँ पर, पहले गल्फ यहाँ पर कह लें कि अफगानिस्तान से निकला, जहां पर घुस गया दोबारा ईरान के अंदर जाकर इजराइल के साथ मिलकर, है ना। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि दोनों ग्लोबल पावर्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर ठीक है चाइना भी है उसका भी, लेकिन वो किसी न किसी के अंदर है, वो अपनी जो है जियो इकोनॉमिक पॉलिसी को रखा हुआ है। उसका पर्पज है कि इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, घर में पैसे होंगे तो लोग दुनिया खुद आकर जो सजदे करेगी, सीधी सी बात है। और अभी किए भी हैं आपके सामने, यूरोपियन कंट्री सारा झुका है चाइना में जाकर, यूएस से झुका है जाकर, जितने भी टाइकॉन थे बिजनेसमैन सारे आपके चाइना के अंदर थे। क्यों थे, चाइना देखे ना इतनी पावर है ना उसके पास,
तो वो तो अपनी इकोनॉमी को लेकर है कि भाई हमने इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है, बीआर प्रोजेक्ट के जरिए सार को कर्जाई कर देंगे, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, ठीक है, सीधी सी बात है। अब यहां पर जो है यूएसए का अगर देखा जाए बिजी है ईरान के वॉर के अंदर, तो अब यहां पर क्या हो रहा है, दोनों का जो इन्फ्लुएंस है, डोमिनेंस है, वो यहां पर रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। अब यहां पर जो फायदा जो उठा रहे हैं वो मिडिल पावर्स उठा रही हैं, जो स्मॉलर स्टेट्स हैं, ये बेसिकली कहा जा रहा है। अब आपका पूरा ग्लोबल ऑर्डर फ्रैक्चर्ड हो चुका है आपका, उसकी वजह क्या है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वॉर चल रही है, यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर अलग चल रही है, अफ्रीका के अंदर अलग से चल रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद साउथ चाइना सी के अंदर अलग से कंपटीशन देखने को मिल रहा है, चाइना ताइवान वाला अलग से हमें देखने को मिल रहा है, यूक्रेन रशिया वाला अलग से मैटर देखने को मिल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में टसल अलग से देखने को मिल रही है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद स्ट्रेटेजिक हैजिंग की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रेडिशनल सुपर पावर सिक्योरिटी गारंटीज वीकन तो हो चुकी है, बिल्कुल वीकन। स्मॉलर एंड मिडिल टायर स्टेट्स जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह अब देखें ग्लोबल पावर्स भी आपका चुप बैठे हैं, चाइना है, रशिया आपका चुप बैठा है, ठीक है, आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपका मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन भी चुप बैठा है, लेकिन पाकिस्तान ने यह रोल प्ले किया कि दोनों के दरमियान में यहां पर सुलह कराई। कितना कहना का बड़ा जो है यहां पर यह एमड था, कितनी बड़ी ये वॉर जो है यहां पर हो सकती थी, बढ़ सकती थी ये वॉर, ये किसने रखवाई यहां पर, पाकिस्तान ने। तो यही चीज बेसिकली कहा जा रहा है कि कभी हिस्ट्री में जाकर कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है कि भाई पाकिस्तान ने भी यहां पर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। तो ये चीज आपको भी होना चाहिए ये, ठीक है, एज ए जो है यहां पर पाकिस्तान के सिटीजन होने के नाते, ठीक है। द वेपनाइजेशन ऑफ मैरीटाइम ट्रांजिट एंड ग्लोबल ट्रेड। अब यहां पर चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि जो ऐसे का टॉपिक दिया गया सीएसएस के अंदर, ऐसे का जो टॉपिक दिया गया कि जो यहां पर समुद्रों के ऊपर कंट्रोल करेगा, बेसिकली असल रियल किंग वही रहेगा। देखिए आज वही चीज है कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है ट्रेड रूट्स के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर बढ़ा रहा है। अब मैंने पहले भी बताया कि 127 प्लस जो है वो पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए ट्रेड रूट्स के ऊपर, तो यहां पर यूएसए की जो नेवल डोमिनेंस है वो यहां का पर कहीं ना कहीं पर कंप्रोमाइज होते हुए नजर आ रही है, कम हो रही है। उसकी वजह यह क्या है कि अब यहां पर जो स्मॉलर स्टेट्स है उन्होंने भी यहां पर उठकर चैलेंज करना शुरू कर दिया है, वो भी अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, जैसे आपका कनाडा है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो अब यूरोपियन कंट्रीज की भी आंखें खुल चुकी हैं कि भाई ट्रांस अटलांटिक जो रिलेशन है वो भी खराब होते हुए नजर आए, क्यों, यहां पर ट्रंप की पॉलिसी की वजह से, ये बेसिकली कहा जा रहा है, ठीक है, ये चीज भी है। तो अब अगर देखा जाए पॉलिटिकल कंडीशन, तो अब ये इन चौक पॉइंट्स को या इस ट्रेड रूट्स को एज ए कह ले कि यहां पर वेपन भी यूज किया जा सकता है, एज ए टूल भी यूज किया जा सकता है कि जिस भी कंट्री के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे उनको जो है आप यहां पर एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट आप कर सकते हैं इन जो है चौक पॉइंट्स के जरिए, ठीक है। यहां तक समझ आ गई। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। देखें सेकंड जो पॉइंट हमारे पास रहेगा, यहां पर डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न नेवल डोमिनेंस की बात की जा रही है। अब ये कौन बातें कर रहा है यहां पर, कौन बेसिकली एनालिस्ट्स एक्सपर्ट्स बातें कर रहे हैं, कौन से यहां पर ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशंस के और उसके बाद अटलांटिक काउंसिल के, ठीक है। अब यहां पर एनालिस्ट ब्रूस जॉन्स आर्ग्यूज दैट यूएसए इज फाइंडिंग इट increasingly difficult to act as a sole guarantor of the free open seas due to 4 compounding factors। अब यहां पर 4 फैक्टर्स हैं, बेसिकली क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहां पर जो इसकी डोमिनेंस है वो किस तरह यहां पर कम हो रही है। सबसे द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड वॉल्यूम, तो ट्रेड वॉल्यूम यहां पर बढ़ता जा रहा है। सेकंड अगर देखा जाए एसिमेट्रिकल एबिलिटी ऑफ वीकर एंड नॉन स्टेट एक्टर्स टू डिसरप्ट शिपिंग लेन्स, नॉन स्टेट एक्टर्स की यहां पर पावर बढ़ती जा रही है जो यहां पर क्या कर रहे हैं, सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर रही है, ये चीज भी कह सकते हैं। उसके बाद एसिमेट्रिकल एबिलिटी भी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर चाइना मैसिव एग्रेसिव नेवल एक्सपेंशन, तो चाइना यहां पर एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, ट्रेड रूट्स के ऊपर अपनी डोमिनेंस बढ़ा रहा है। द रिलेटिव डिक्लाइन ऑफ द वेस्टर्न नेवल सुपरमेसी, तो यहां पर जितने भी हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो टोटल जो है वो यहां पर यूएसए के करीब जो जितने भी वो क्या कर रहे हैं यहां पर उसके डिक्लाइन नजर आ रहा है। तो आप देख ले कि ये 4 रीजंस हमारे पास रहेंगी जिसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है कि जो यूएसए की जो यहां पर नेवल डोमिनेंस है वो यहां पर कम होते हुए आपको नजर आएगी। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करेंगे और यहां पर जो एनालिस्ट कह रहा है इसको भी साथ आप नोट कर सकते हैं। ये एज ए रेफरेंस या एग्जांपल देने के कहीं ना कहीं पर आपका काम आ सकता है, आईआर के पेपर के अंदर भी आ सकता है, करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर के अंदर भी आपका कहीं ना कहीं पर यह काम आ सकता है। नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉल फॉर अलाइड बर्डन शेयरिंग की बात की जा रही है टू स्कोर इंटरनेशनल वाटर्स मूविंग फॉरवर्ड,
ब्रूकिंग्स कंक्लूड्स दैट द वेस्ट मस्ट अडॉप्ट एंटायरली न्यू ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स को अपना अपग्रेड कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिमांड ग्रेटर सिक्योरिटी बर्डन शेयरिंग अमंग द ग्लोबल अलाइज। तो जितने भी यहाँ पर ग्लोबल अलाइज भाई, अब यहाँ पर सिक्योरिटी शेयरिंग की बात की जा रही है। अब चेक करें काम, ठीक है। अब कहीं ना कहीं पर इनको पता चल रहा है कि आप जो है डोमिनेंस यहाँ पर कम हो रही है। तो क्योंकि आप आपको जो है यहाँ पर फॉर रीजन भी तो है ना कि जिस तरह अब हम यहाँ पर ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड जो है यहाँ पर एक्सपैंड होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। तो एक चीज तो ये भी इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर लेंगे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन एन अनस्टेबल वर्ल्ड की बात की जा रही है। देखें जिस तरह गैर मुस्तहकम आलमी निज़ाम के अंदर हमें अहम मोड़ देखने को मिल रहा है। अहम मोड़, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब क्या है? अहम मोड़ जो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। टेम्परेरी ईजिंग ऑफ टेंशन की बात की जा रही है कि बेसिकली जो ईरान और यूएसए के दरमियान में जो एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है ये एक टेम्परेरी है, कोई परमानेंट सोल्यूशन देखने को नहीं मिल रहा। उसके अलावा द न्यू रियलिटी अगर बात की जाए तो थिंक टैंक्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या एनालाइज कर रहे हैं कि जो आपका जो एक हमें यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम जो देखने को मिल रहा है उसके अंदर हमें इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, गैर मुस्तहकम होता जा रहा है, ज़्यादा यहाँ पर तकसीम होते हुए नजर आ रही है हमें यहाँ पर, ठीक है। स्टेटली लेस स्टेबल है, हाईली फ्रेगमेंटेड, ज़्यादा तोड़फोड़ का शिकार है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ट्रेडर सुपर पावर्स हैं उनकी जो है उनका जो कंट्रोल है वो यहाँ पर कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो अहम मोड़ है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये जो मुआहदा यहाँ पर साइन किया जा रहा है इसका कोई कह ले कि ये परमानेंट एग्रीमेंट नहीं है बल्कि एक टेम्परेरी एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, अभी तक यही चीज़ है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर जो मैंने चीज़ें यहाँ पर कही हैं नोट करने वाली वो अपने नाज़मी नोट करनी है, ठीक है। बाकी आप स्किप कर सकते हैं जितनी देर तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता या फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो जाता। तो अब हम बात करते हैं अपने वोकैब की, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिस्कस करते रहते हैं और ये वोकैब आप अपनी लाजमी कंपाइल करते जाएं, नोटबुक के अंदर आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास वर्ड क्या रहेगा? बिलीगर्ड। बिलीगर्ड बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। बेसिकली क्या होता है? उलझन या मुश्किलात में गिरा होने को बोला जाता है। यहाँ पर अंडर प्रेशर बोल सकते हैं। सिमिलर मीनिंग क्या बोल सकते हैं आप? हैरेस्ड या ट्रबल्ड बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा? रिलीव्ड या स्पोर्टेड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? वेल्टर। वेल्टर बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली कंफ्यूज्ड मास और स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, ठीक है। परेशान कुन सूरत हाल बोल सकते हैं या उलझन का शिकार होना, ठीक है। क्योस या कंफ्यूजन, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा? ऑर्डर या क्लैरिटी आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइचुप्रेटिव। वाइचुप्रेटिव मीन्स होता है हार्श या अब्यूसिव इन स्पीच और क्रिटिसिज्म, सख्त और तौहीनामेज बोल सकते हैं, या कल के कड़वी जो है यहाँ पर तनकीद भी आप बोल सकते हैं, गालम गलोच भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब्यूसिव या हार्श लैंग्वेज जो यूज की जाती है। ऑपोजिट क्या बनेगा? माइल्ड या कॉम्प्लीमेंटेरी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? यहाँ पर प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट बहुत इजी वर्ड है, टू अपीज या विन फेवर, ठीक है। बेसिकली राजी करना या खुश करने को बोला जाता है यहाँ पर, अपीज या पैसिफाई। ऑपोजिट क्या बनेगा? प्रोवोक या एंगर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? परफेक्टरी। बहुत इजी वर्ड है। परफेक्टरी मीन्स होता है डन विदाउट केयर एंड इंटरेस्ट, बिल्कुल एहतियात के बगैर किए गए को बोला जाता है, ठीक है। रस्मी बोल सकते हैं, बेसिकली मैकेनिकल या कर्सरी। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर? थोरो या केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव मीन्स क्या होता है? बेसिकली अब्यूसिव या इंसल्टिव लैंग्वेज को बोला जाता है, गालम गलोच वाली जुबान को बोला जाता है। अब्यूज या आप यहाँ पर विट्रेल बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा? प्रेज या कॉम्प्लीमेंट आप इसको बोलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिनको आप लाजमी नोट करेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? यहाँ पर इनमिकल। इनमिकल बहुत ईजी वर्ड है, बेसिकली हॉस्टाइल या हार्मफुल को बोला जाता है, दुश्मनी पर उतराना या नुकसानदेह, ठीक है। तो हॉस्टाइल या अनफ्रेंडली। ऑपोजिट क्या बनेगा? फ्रेंडली या बेनिफिशियल आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहेगा फिलीबस्टर। बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली डिलेइंग टैक्ट्स, जो भी यहाँ पर हरबे इख्तियार किए जाते हैं उनमें डिले हो जाना, ठीक है। स्पेशली इन पॉलिटिक्स, स्पेशली अगर बात की जाए तो सियासत के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन या डिले, रुकावट का शिकार हो जाना। ऑपोजिट क्या बनेगा? कॉपरेशन या प्रोग्रेस। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड रहेगा एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब होता है टू क्लियर फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट। होता है क्या है कि यहाँ पर जो वो बेगुनाह साबित करने को बोला जाता है या गुनाहों से बरी हो जाना। एब्सॉल्व या विंडिकेट। ऑपोजिट क्या बनेगा? अक्यूज या ब्लेम लगाना। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा? इफेमरल। बहुत ईजी वर्ड है, बेसिकली लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम अरसे के लिए जिंदा रहना, ठीक है। या टेम्परेरी या आर्जी बोल सकते हैं, टेम्परेरी या फ्लीटिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा? परमानेंट या लास्टिंग। तो आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।